देखें, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मेन चीज़ मैं समझता हूँ कि अस्मा बीबी का जब ये वाक़या हुआ तो हमने एक स्टैंड लिया। तो सबसे पहले तो हमने ये कोशिश करवाया कि इस पे FIR हो, क्योंकि जब मैंने वॉकआउट किया मैंने इसी बात पे किया कि 3 दिन से मुसाफिर वहाँ हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा गया ही नहीं है बात करने के लिए। तो देखिए, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन बात ही नहीं करेगी तो मसला हल की तरफ किस तरह जाएगा। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना वो अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो इसमें पीछे नहीं रहे, आगे रहे। देखिए, सरदार का एक किरदार है और उसकी एक जिम्मेदारी है। तो जो अगर कोई सरदार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा और पब्लिक को फेस नहीं करेगा तो मैं समझूं कि सरदारी फिर खतरे में होगी। तो मैं समझता हूँ मसाइल जितने बड़े हो हल हो सकते हैं, ये नहीं है कि हल नहीं हो सकते। इससे माजी में पहले मसले आए हैं और वो हल हुए हैं, और अभी प्रेजेंट में भी आपके सामने खुशदार वाकया था, उसको भी हमने हल किया, यहाँ तक कि हमने रात को जो है ट्रैफिक भी खुलवा दी। तो ये सब उस सूरत में हुआ कि किसी ने स्टैंड लिया, गया और किसी काम की तरफ गए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा नौजवान इस वक्त जो है ना वो लीडरों से आगे, मुझ जैसे कम से कम लीडरों से मैं समझता हूँ हमारे नौजवान, हमारी बहनें जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो अभी उनमें शऊर बहुत आया हुआ है। तो अब आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर कोई समझता है कि नहीं हम 2 बातें मीठी कर लेंगे, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया तो आज वो किसी को ट्रस्ट नहीं करते। तो मैं समझता हूँ सबसे मेन काम जो है मिसट्रस्ट है। आपको उस ट्रस्ट को वापस दोबारा गेन करना पड़ेगा। देखें, जो बंदा को कुछ मिल नहीं रहे ना तो वो खतरनाक है। होते हैं पर्सन हु हैज़ नथिंग टू लूज, ही इज डेंजरस। तो इस वक्त हमारे नौजवान को मिल क्या रहे? कुछ भी नहीं। देखें, सबसे पहले मैं समझता हूँ किस मुश्किल से इन बच्चों के वालिदैन इनको पढ़ाते हैं। तो जब वो ग्रेजुएट होते हैं तो मैं समझता हूँ कोई 4000 बच्चा हमारा साल का ग्रेजुएट होता है। तो उसमें आप ग्रेजुएशन के बाद उनके पास क्या रास्ता है? एंड ऑफ द डे जो अवाम है उसको कुछ नहीं मिला। तो जब अवाम को कुछ नहीं मिलेगा तो वो खड़ा होगा। और वही मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त ज़हन साजी मुखालिफ नहीं हो रही है। जब आप कुछ दे नहीं रहे, उन बच्चों में शऊर आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा नौजवान है, उसमें शऊर आ गया। अगर आप शऊर को कह रहे हैं कि गलत ज़हन साजी हो रही तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारा कल्चर, एक तरफ से हम लाशें उठा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम सरियाब में जाके नाच गाना कर रहे हैं। तो वो हमारा कल्चर नाच गाने का नहीं है। तो जो मिनिस्टर्स हैं या CM बलूचिस्तान हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इस तरह की चीज़ें अपने यूथ को दें। सबसे पहले तो हम जॉब्स अगर दे सकते हैं तो जॉब्स की तरफ जाएं। दूसरा ये कहता हूँ कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चों को अपने ले जाएं, कारोबार की तरफ ले जाएं। बॉर्डर्स में नरमी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर बॉर्डर्स में नरमी होगी तो एक कारोबार का लहर चलेगा। हर कोई, फिर गवर्नमेंट को उनको नौकरी देने की या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कारोबार शुरू करे। वो अपना कारोबार खुद कर रहे हैं, तो कम से कम एक इस तरह का चैनल बना ले जो उनको तकलीफात ज़्यादा उठाने नहीं पड़े फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B पहुंचने।